साथियों, मैं हूं अश्विनी वोत और आप लोग देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। जैसा कि हमारे देश में कुछ बाबा लोग इस भारत देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की सोच रहे हैं, लेकिन एक तरफ उन्हीं बाबा लोगों के अंदर कूट कूट के जात पात भरा हुआ है। यहाँ पर दलित को घोड़ी पर चढ़ने से उतार देते हैं, दलित बच्चों को स्कूल में पानी का मटका छूने से मार देते हैं, दलित बच्चों को टंकी छूने से मार देते हैं, दलित बच्चों को यहाँ पर स्कूलों में डांटते हैं, फटकारते हैं। यहाँ तक ये भी कहते हैं कि महिलाओं को ऊंची मंच पर बैठकर कथा कहने का कोई भी अधिकार नहीं है। करने वाले मासिक धर्म में व्यासपीठ पर बैठकर, अरे छोड़ो मासिक धर्म, स्त्री को तो व्यासपीठाधिकार ही नहीं है, वो अशुद्ध होती हैं। अरे इन बाबा को कौन समझाए कि आप भी एक महिला से जन्मे हो तो आपकी भी माँ अशुद्ध होंगी। आइएगा आज आप लोगों के बीच में एक ऐसे बाबा की पोल खोलने जा रही हूँ जो लोगों के रोम रोम में बसे हुए हैं और उनको बच्चा बच्चा जानता है, जिन बाबा का नाम है बागेश्वर धाम बाबा। आइएगा पहले इनकी बात सुनते हैं। चाहिए बस 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 छूना नहीं है, मैं अछूत आदमी है ना छू। जय हो, कहाँ के हो? सुन लिया कि कैसे इन्होंने एक बूढ़े बुजुर्ग व्यक्ति के साथ में व्यवहार किया। वो व्यक्ति इनके पास में बड़ी अरमानों के साथ में आया इनके पैर छूने के लिए। पहली बात तो इनको पैर छुपाने नहीं चाहिए थे कि वो उनसे उम्र में ज्यादा बड़े बाबा थे, क्योंकि उनकी उम्र 50-60 होगी, 60 क्रॉस ही हो सकती है। वो बड़ी अरमानों से इनके पैर छूने के लिए आए। इन्होंने क्या किया कि पैरों को समेट लिया और कहा कि आप मेरे पैर नहीं छू सकते, आप अछूत हो। चाहिए बस 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 छूना नहीं है, मैं अछूत आदमी है ना छू। अब विचार कीजिएगा, पहली बात तो इनको पैर छुपाने नहीं चाहिए थे, लेकिन इनको लोग भगवान का दूजा अवतार समझते हैं, महाराज जी समझते हैं, तो इनके पैर छूने के लिए आए। लेकिन इन्होंने क्या किया, पैर नहीं छुपाए और उनका अपमान कर दिया। अब विचार करते हैं कि कैसे लोग इनको दूजा भगवान का अवतार समझ लेते। एक तरफ यही बाबा लोग इस भारत देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की सोचते हैं और एक तरफ अभी से ही जातिवादी शुरू कर रहे हैं। भारतीय संविधान के लिखित तौर पर आप किसी से जात भेदभाव नहीं कर सकते, ना ही धर्म के नाम पर, ना ही नौकरी के नाम पर। आप किसी भी चीज को लेकर किसी भी व्यक्ति से किसी भी प्रकार की छुआछूत नहीं कर सकते। लेकिन इन बाबा ने, आप लोगों ने देखा किस उस बूढ़े व्यक्ति की बेइज्जती की, वो भी भरी सभा में, और अछूत कहा। इसीलिए बाबा साहब ने कहा था कि मेरे जाने के बाद कुछ यहाँ के मनवादी लोग इस भारत देश को हिंदुस्तान बनाने की सोचेंगे। इसीलिए बाबा साहब ने भारतीय संविधान में पहले ही भाग में और पहले अनुच्छेद में लिख दिया, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, तीसरा कोई नाम नहीं होगा। लेकिन आज भी लोग इस भारत देश को हिंदुस्तान बनाने की सोच रहे हैं। इसीलिए बाबा साहब ने पहले ही भाग में और पहले ही अनुच्छेद में लिख दिया था कि भारत अर्थात इंडिया संघों का राज होगा। इस भारत देश को हम हिंदुस्तान नहीं कह सकते, भारत कह सकते हैं, इंडिया कह सकते हैं। तो दोस्तों, दी हुई जानकारी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।